गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने फिर जारी किया नोटिस। कोयला घोटाले केस में होगी पूछताछ। 31 अक्टूबर को जारी होगा आरएलडी का घोषणा पत्र। सुझाव लेने के लिए ग्राम प्रधानों को चिट्ठी लिखेंगे जयंत चौधरी। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी बारिश के बीच राकेश टिकैत का विरोध प्रदर्शन। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 33,376 नए मामले आए सामने, वहीं 308 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। राजधानी लखनऊ के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम की ओर से कई काम किए गए हैं। विभिन्न कार्यों का शिलान्यास करने के लिए नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन पहुंचे। इस शिलान्यास कार्यक्रम के तहत 3 तालाबों को मरम्मत करते हुए फिर से उपयोग में लाया गया। साथ ही 11 मार्गों की सुधार का काम जारी है। इस कार्यक्रम के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि हमारे प्रदेश का विकास कोरोना काल में भी नहीं रुका। हम लगातार काम कर रहे हैं और पेयजल और पानी निकासी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। आज प्रदेश की जनता काफी खुश है। राजधानी अब किसी भी सुविधा में पीछे नहीं है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन से बातचीत की। राजधानी की पूर्व विधानसभा में नगर निगम कई सुधार कार्यों का आज शिलान्यास किया गया। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन जी। जानते हैं क्या इस कार्यक्रम में शिलान्यास भी किया गया है? आज यहाँ लगभग 4 करोड़ की लागत से 3 तालाबों के पुनर्जीवन की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। उनको पुनर्जीवित किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा और उनमें मिनी एसटीपी भी लगाए जाएंगे आगे चल के, जिससे उस इलाके की जल भराव की समस्या भी दूर हो सके। जो बारिश का पानी है वो शोधन होने के बाद उसमें आ सके और एक सुंदर स्थान वहाँ के निवासियों को घूमने टहलने के लिए मिल जाए। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में 19 सड़कों का भी शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है और ये एक सतत प्रक्रिया है। लगातार जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वो सड़कों के निर्माण अन्य कार्य होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो भविष्य में की जानी है? भविष्य में लखनऊ में लगभग 1000 पार्कों के सौंदर्यीकरण एक साथ एक कार्यक्रम होकर शिलान्यास अगले महीने होगा। कुकरेल नदी के बारे में आपका क्या विकसित किया जाए? कुकरेल नदी में सारे नाले पिछले कई दशकों से मिलके और उसको उन्होंने नाले का रूप कर दिया। अब उसमें दोनों तरफ नाले बन रहे हैं। जो नाले आ रहे हैं उन जो बनेंगे नाले उनमें मिल जाएंगे वो और सीधे एसटीपी पे चले जाएंगे और नदी की डिसल्टिंग नगर निगम कराने वाला है। उसके बाद नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन। उनका कहना है कि लगभग 19 सुधार कार्यों का शिलान्यास आज किया गया है। इसके अलावा राजधानी में लगभग 2000 पार्क है, जिसमें से 1000 पार्क का भी बेहतर तरीके से विकसित किया जाने की परियोजना हमने बनाई है। और कुकरेल नाला, जिसको अब तक लोग नाला बोलते थे, उसको एक नदी के रूप में विकसित करने की परियोजना भी भविष्य में नगर विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की जाएगी। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ गौरव श्रीवास्तव। प्रदेश में इस समय वायरल फीवर और डेंगू का प्रकोप चरम पर है और राजधानी लखनऊ में भी लगातार डेंगू के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम लखनऊ ने बीमारी से जनता के बचाव के लिए मोर्चा संभालने लिया है। शहर के अलग अलग इलाके में दवा छिड़काव का किया जा रहा है। बीमारियों के संक्रमण को कम करने के लिए नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत कई व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है और लोगों से बीमारियों से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। नगर निगम ने इस विशेष अभियान को लेकर हमारे संवाददाता ने नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी से बातचीत की। प्रदेश में वायरल फीवर का इस समय संक्रमण फैल रहा है। राजधानी विषय सूची नहीं है, कई केस निकल रहे हैं। जानते हैं कि नगर आयुक्त अजय द्विवेदी क्या तैयारियां हैं, कहां तक फॉगिंग हो रही है, क्या किस तरह से इसको रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में पूर्व के एक्सपीरियंस के आधार पर 11 हॉटस्पॉट एरिया चिन्हित किए गए जहां से केसेस मिले हैं और 30 वार्ड ऐसे चिन्हित किए गए जो संवेदनशील है। इन सभी 11 हॉटस्पॉट में नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं और यहाँ पे प्रतिदिन 2 बार कूड़ा उठान, एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग इत्यादि के कार्य कराए जा रहे हैं।
बाकी जो वार्ड हैं उसमें विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सभी जो लगभग 450 मलिन बस्तियां हैं लखनऊ नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत, इनमें एंटी लार्वा छिड़काव, फॉगिंग और साफ़ सफाई का अभियान 2 हफ्तों तक चलाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो आगे जो बढ़ने वाले केसेस हैं उसमें कमी आएगी और पूर्व के वर्ष के मुकाबले इस बार स्थिति नियंत्रण में केसेस उसके मुकाबले काफ़ी कम है। जल भराव की समस्या भी काफ़ी जगह पे है, जिससे कि इस तरह की संक्रमण बीमारी फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। उनके निराकरण के लिए क्या करेंगे? देखिए, कई जगह जो नेचुरली लो लाइंग एरिया हैं जैसे फैजुल्लागंज इत्यादि एरिया हैं, तो वहाँ पे जलकल विभाग के माध्यम से पंपिंग सेट लगा के और सक्शन मशीन लगा के पानी जो है पंप आउट किया गया है। जो खाली प्लाट हैं उसमें बृहद स्तर पर निर्देश दिए गए सभी जोनल अफसर को, उनकी साफ़ सफाई कराई जाए ताकि वहाँ कोई पानी जो है एकत्र ना हो। योगी जी का आदेश है कि 20 नवंबर तक सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं, उसके लिए क्या करने वाली है? देखिए, हम ये सर्वे करा रहे हैं जहाँ जहाँ नगर निगम की जो सड़कें हैं उन पर गड्ढा है। ये सर्वे हमारा लगभग 1 हफ्ते के अंदर पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद उसके लिए हमने लगभग 10 करोड़ की धनराशि आवंटित की है, तो इनको जो है समयबद्ध रूप से ये गड्ढा मुक्ति का कार्य कराया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ नगर आए तो अजय कुमार द्विवेदी। उनका कहना है जिस तरह से सरकार का आदेश है उस तरह से हम काम कर रहे हैं। नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, एक अभियान भी चलाया हुआ है जिससे कि मलिन बस्तियों में इस तरह की बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। हॉट स्पॉट एरिया भी चिन्हित कर लिए हैं, वहाँ पर फॉगिंग भी कराई जा रही है। इसके साथ ही जल भराव की समस्या का निराकरण करने का भी उपाय किया जा रहा है। वहीं योगी जी के आदेश पर कि 20 नवंबर तक सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाए, उन्होंने कहा इसके लिए धनराशि भी जारी की गई है और चिन्हित कर रहा है जहाँ पर सड़कों में गड्ढे हैं उनको भराने के पूरे प्रयास नगर निगम लखनऊ द्वारा किया जाएगा। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी। लखीमपुर खीरी में बुखार का प्रकोप लगभग हर घर पर टूट पड़ा है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि इस बुखार से किस तरह से निपटेंगे। रहस्यमयी बुखार के बढ़ते जिलाधिकारी और सीएमओ ने गांव का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने टीम को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए अलर्ट पर रहें। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को तत्काल मरीजों की पर्याप्त दवाएं देने के लिए भी कहा गया है और गंभीर मरीजों के इमरजेंसी सेवाएं देने के भी आदेश दिए गए हैं। बुखार के मरीजों के सामने आने के बाद सीएमओ डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में मरीजों का खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है। साथ ही डीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक से अब तक हुई सैंपलिंग की जानकारी भी ली। प्रधान जी, आपके गांव में बीमारी ने पांव पसार रखा, क्या कहना है आपका? उसके लिए टीम गठित है, पूरा अपना अपना मतलब पूरा काम कर रही है घर घर जाकर के। तो मालूम चला कि धीरे धीरे करके 4-6 दिनों के अंदर 22 मलेरिया के मरीज निकले, जिनकी वजह ये थी कि यहाँ पे पानी का स्टैग्नेशन था, लोगों को जागरूकता नहीं थी कि कैसे मलेरिया से बचा जाए। तो फिर डीएम साहब और सीएम साहब के नेतृत्व में पूरी टीम और डीपीआरओ पूरे गांव का भ्रमण किया गया और देखा गया कि कहाँ कहाँ पे मॉस्किटो डेंसिटी ज़्यादा है, तो फिर उसके रिडक्शन का काम। रायबरेली के मुख्य मार्गों की हालत बद से बदतर हो गई है। करोड़ों की लागत से बनी सड़कें गड्ढा मुक्त में तब्दील हो गई है। नगर पालिका क्षेत्र के बरवारीपुर शहर के जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर लगातार ट्रकों के आवागमन से सड़कों का काफी बुरा हाल है। क्षेत्रवासियों में सड़क बदहाली को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है। क्षेत्रवासियों ने गांव में स्थित खाद गोदाम के मालिक पर सड़क खराब करने का लगाया है आरोप। लोगों का कहना है कि खाद गोदाम पर रोजाना 10 से 12 ट्रकों का आवागमन रहता है। इसी वजह से नाराज क्षेत्रवासियों सहित बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग न पूरी होने पर आगे और उग्र प्रदर्शन करने की भी बात कही है। समस्या यह है कि ये मित्तल जो है सुकुमार मित्तल ट्रकें आती जाती हैं। रोड इतना खराब कर चुके हैं कि ये देख रहे हैं आप क्या व्यवस्था है यहाँ, और मतलब प्रशासनिक अधिकारी तक बताया गया है लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कब से ऐसी समस्या आ रही है? अरे 3 साल हो गया। 3 साल से? हैं। तो कहीं शिकायत नहीं किया आपने? शिकायत ऐसे बताया जाता है, एप्लीकेशन नहीं दिया गया। एप्लीकेशन नहीं। अब खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद में बदलते मौसम के साथ वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जहां एक तरफ वायरल फीवर का असर देखा जा रहा है, वहीं बच्चों की ओपीडी संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है और सतर्क रहने के लिए भी कहा है। बता दें कि जिले में अभी तक डेंगू पर 15 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं मरीजों की संख्या बढ़ाने के चलते अस्पताल से पंजीकरण खिड़की से लेकर बाकी की जगहों पर भीड़ देखने को मिल रही है।
वायरल फीवर के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों के बाहर भारी संख्या में मरीज बैठे दिखाई दे रहे हैं। जिला अस्पताल की प्रथम चिकित्सा अधिकारी सुनीता यादव ने बताया कि मामले में बढ़ोतरी जरूरी हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग पर हर तरीके से तैयार है। हमारे पास वायरल के केसेस तो आ रहे हैं, करीब 100-150 के करीब केसेस आ जाते हैं मेडिसिन और पीडियाट्रिक ओपीडी में। तैयारियां हमारी दोनों के लिए ही हैं। डेंगू के लिए हमारा आइसोलेशन वार्ड भी है और जहां कहीं संदेह होता है उसके टेस्ट भी हम कराते रहते हैं। दवाइयां भी सब उपलब्ध हैं। कोविड की बात करें तो उसके लिए भी हमारी तैयारियां पूरी जोरों पे हैं। हमारा एक प्री फैब्रिकेटेड 96 बेडेड कोविड हॉस्पिटल जो है लगभग तैयार है और इसी तरह से हमारे पास 200 LPM ऑक्सीजन प्लांट तो ऑलरेडी तैयार ही है। एक 1000 LPM का ऑक्सीजन प्लांट भी करीब 2 हफ्ते में पूरा तैयार हो जाने। फतेहपुर में थाना समाधान दिवस पर उप जिलाधिकारी बिंदगी ने फरियादियों से की शिकायत सुनी। समस्या को सुनते हुए निस्तारण के लिए टीम बनाकर शिकायतों को निस्तारित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। थाना जहानाबाद के उप जिलाधिकारी विजय शंकर तिवारी, क्षेत्राधिकारी योगेंद्र मलिक की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। फरियादियों ने अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई। उप जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों की शिकायतों का निस्तारण का मौका दिया जाएगा। खबर औरैया से है, जहां शहर के मोहल्ला नारायणपुर में स्थित एक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस विद्यालय में पहुंचने के लिए छात्रों को गंदे और कीचड़ भरे पानी में होकर गुजरना पड़ता है। गंदगी को लेकर विद्यालय की प्रधानाचार्य ने बताया कि नगर पालिका ने अभी तक इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के बाद अब डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैलने लगी है और विद्यालय के आसपास इतनी गंदगी होने के कारण कभी भी छात्र बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए शिकायत के बाद प्रशासन ने नगर पालिका से आसपास की गंदगी और जल भराव की समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। कहा यह भी गया है कि कई बार बच्चे गंदे पानी में से गिरकर भी गए हैं। पल्लवी किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? राष्ट्रीय बालिका विद्यालय। किस क्लास में हैं आप? 6। पल्लवी, आप स्कूल आते हैं, पानी भरा रहता है रास्ते में, किस तरीके से आते हैं आप? बहुत मुश्किल होती है, फुल पैर डूब जाते हैं इतने और हमको परेशानी भी होती है, खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है। जाते हैं, कपड़े भी गीले हो जाते हैं, कभी कभी बैग भी गीला हो जाता है। यही समस्या है कि यहाँ सब गंदगी इकट्ठी हो जाती है, सफाई नहीं ठीक से होती है, पानी भर जाता है, बच्चे भी सब उसी से निकल के आते हैं, बीमारियाँ लाते हैं और बहुत गंदा रहता है यहाँ। कई बार सोचा कि साफ सफाई करवाएं तो वो लोग सुनते भी नहीं है सफाई कर्मचारी। इसके अलावा आपने शिकायत पालिका को की? वहाँ नहीं की है, पर कर्मचारियों से कहते हैं तो कहते हैं हाँ कर देंगे। और फिर जहां एक और सरकार की ओर से प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के जरिए छोटे छोटे बच्चों को खाना मुहैया कराया जा रहा है, वहीं मिड डे मील योजना के तहत जगह जगह खाना बनवाने का काम किया जाता है, जिससे छात्र छात्राओं को पोषक तत्व मिल सके। लेकिन जमीनी स्तर पर मिड डे मील योजना इन बच्चों के लिए कितनी सही साबित हो सकती है, इस बात का अंदाजा मिड डे मील के खाने में मिल रही लापरवाही से लगाया जा सकता है। जहां लगातार बच्चों को खाना खिलाने के लिए आज छात्रों में गुस्सा फूट पड़ा। खराब खाने को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। साथ ही आला अधिकारियों से छात्रों के परिजनों ने शिकायत करने की भी बात कही है। छात्रों के परिजनों का कहना है कि मिड डे मील में जो खाना बच्चों को दिया जा रहा है उस खाने की क्वालिटी सही नहीं है। सब्जी में न तो सोयाबीन होती है और न आलू जितनी मात्रा में होने चाहिए उतने होने चाहिए। 200 बच्चों पर लगभग 10 किलो आलू पड़ते हैं उसमें। केवल पानी पानी होता है उसमें। तो बच्चों की क्या कंडीशन है? तो बच्चों की कंडीशन है, बच्चे भूखे रह जाते हैं, खाना कम पड़ जाता है। कल भी कम पड़ गया था, कल दोबारा फिर जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो दोबारा बनवाया खाना। तो अब क्या आज ये जो बच्चे हंगामा कर रहे हैं किस बात को लेकर कर रहे हैं? सब्जी में सब पानी पानी है, उसमें एक आलू नाम मात्र के लिए है। कानपुर के चकेरी इलाके में युवकों ने चलती कार में युवती से दुष्कर्म करने की कोशिश की और असफल होने पर युवकों ने उस कार से फेंक दिया। इस मामले में आरोपियों पर पीड़िता ने कई कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने पूर्व प्रेमी और उसके 2 साथियों पर आरोप लगाया है। पीड़िता शिकायत करने के लिए जाजमऊ चौकी पहुंची, जहां लेकिन पुलिस ने उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की।
जालौन के एट थाना क्षेत्र में घर के बाहर सो रहे रिटायर्ड दीवान के बेटे की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। चीख पुकार की आवाज सुनने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मृतक के पिता राम लखन ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारा लड़का था, राम सेवक नाम है इसकी उम्र करीब 43 साल है। और घटना के बारे में अभी क्लियर नहीं हो पाया किसने क्या किया, गोली मार दी। आपको कैसे जानकारी हुई? सुबह देखा तब क्या नाम से जानकारी हुई। जालौन के एड थाना क्षेत्र में पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। इसके तहत बाद एटा थाने के पुलिस बल सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहां पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। फतेहपुर के जहानाबाद कस्बे में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बाउंड्री तोड़कर पावर हाउस में घुस गई। पावर हाउस में गाड़ी में घुसने से लोगों में हड़कंप मच गया। कार में सवार लगभग 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जहानाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना के समय पर पावर हाउस के अंदर कई कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। महाराजगंज में वन तस्करों पर एक्शन लिया गया है। टीम ने ब्रिज मार्ग पर एक गाड़ी से शाखू की लकड़ियों को बरामद किया गया है। वन विभाग की टीम ने गाड़ी को कब्जे में लेते हुए तस्करों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। वन विभाग की टीम ने कहा कि सूचना पर लकड़ियों को गाड़ी के साथ जब्त कर लिया गया है, लेकिन तस्कर फरार हो गए हैं। लेकिन कार्रवाई जारी है, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।